नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, हम जानते हैं अभी मध्य प्रदेश में हमारी वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट्स जो अपडेट हो रहे हैं, उनका कुछ दिनों बाद दस्तावेजों का सत्यापन होना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो वर्ग 2 है, इसके दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि आप सभी साथियों को मालूम थी कि 21 से लेकर 26 नवंबर तक थी, और हम जानते हैं कल हमारा 26 नवंबर है। तो इसमें अभी भी बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन अभी अनुत्तर बने हुए हैं। आइए हम इन सभी का समाधान करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये भी आपके साथ दिक्कत जा रही है कि विषय जो है कि पहला, दूसरा और तीसरा इनमें से हम कौन सा चुनें। साथ में एक और हमारे साथियों की बहुत दिक्कत जा रही है, जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमारा प्रतीक्षा सूची वालों के लिए सूचना है, तो उनके लिए भी एक जानकारी निकल के आ रही है। साथ में हमारे जो एनसीसी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बोनस अंकों की क्या व्यवस्था रहेगी। अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र जो है ना, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ से दिक्कतें सभी को जा रही हैं। साथ में आप देखेंगे यहाँ से एक चीज़ और ये कि देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ से कि जो हमारे माध्यमिक शिक्षक संगीत, गायन, वादन, खेल वाले हैं, ठीक है ना, और जो प्राथमिक शिक्षक हैं नृत्य संगीत अभ्यर्थियों के लिए भी नया एक अपडेट आया है, जो हमारा टीआरसी पोर्टल है, जिस पर कि आपकी पूरी प्रक्रिया चल रही है, उस पर एक नया अपडेट भी आया है। जैसा कि अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, कल भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि आप लोगों को मालूम है कि रोजगार पंजीयन मांगा जा रहा है ना। रोजगार पंजीयन तो मांगा जा रहा है, लेकिन ये दिक्कत भी है कि सर उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हमें रोजगार पंजीयन को हम अपलोड कैसे करें। तो आप लोगों ने रोजगार पंजीयन जो है बनवा के रख लिया है, लेकिन उसका भी उसको अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ये भी बता सकते हैं कि अभी तक हमारे किन किन साथियों ने सफलतापूर्वक जो है अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, और किस किस ने अभी अपलोड नहीं किए। जिन्होंने अपलोड कर दिए हैं उन सभी को अग्रिम बधाई, और जो भी हमारे साथी हैं वह आज और कल में क्या करेंगे, सभी अपने दस्तावेज बहुत सावधानी पूर्वक जो है आप लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा टीआरसी पोर्टल है, उस पर कौन कौन सी नई अपडेट आई हैं, हम उसको विधिवत पूरी तरीके से समझते हैं। आइए साथियों, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से एक एक जो आपको ध्यान रखना है पूरा हमारा कि कौन कौन सी अपडेट है, हम उनको समझने की कोशिश यहाँ से करेंगे। ओके, ठीक है। तो देखेंगे आप, सबसे पहले जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है वह है माध्यमिक शिक्षक संगीत, गायन, वादन, खेल, प्राथमिक शिक्षक के जो नृत्य संगीत गायन और वादन खेल के अभ्यर्थियों के लिए क्या सूचना है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण सूचना सामने निकल कर आ रही है। देखेंगे आप, कतिपय अभ्यर्थी, जो बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी साथी हैं, द्वारा यह जानकारी चाही जा रही है कि उनके जो डिप्लोमा है या डिग्री की अंक सूची में पृथक से उनमें विषय अंकित नहीं है, क्योंकि जो पहला, दूसरा और तीसरा विषय पूछा जा रहा है, तो उससे संबंधित ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अगर विषय अंकित नहीं है तथा 3 विषय की प्रविष्टि अनिवार्य है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाए कि उन्हें क्या क्या कार्रवाई करना है। पहली बात देखिए, यदि उनकी अंक सूची में प्रश्न पत्र के नाम अंकित हैं, ध्यान रखना, आप अच्छे समझना इसको, यदि उसमें अंक सूची में आपके जो प्रश्न पत्र हैं उनके नाम दिए हैं, तो विषय के स्थान पर आप पेपर का नाम अंकित करेंगे, पहली चीज। सेकंड, आपको याद रखना है कि पेपर का नाम यदि नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न पत्र के नाम है तो आप विषय की जगह पर पेपर का नाम लिख दें। यदि पेपर का नाम भी नहीं है तो डिप्लोमा जिस विषय में है उसी विषय को आपको 3 बार अंकित कर देना है। बात समझ में आ रही है। पेपर के यदि नाम है तो पेपर लिख दें, और पेपर का यदि नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, 3 बार उस विषय को ही लिख देना है। उदाहरण के लिए, यदि अंक सूची में सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल का लेख है तथा कथक में डिप्लोमा प्राप्त किया है, तो तीनों विषय में आप क्या लिखेंगे, कथक ही अंकित करना है। तो एक चीज तो साथियों ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड आपके लिए जो महत्वपूर्ण सूचना है, देखिए एक एक करके जो भी मैंने थंबनेल आपको बताया था उसके सारे आंसर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। अब एक और आवश्यक सूचना क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोनस अंक प्राप्त किए हैं, वे एनसीसी या एक्स सर्विसमैन के दस्तावेज जो हैं वो आपको ध्यान रखना, ये 6.7 में अपलोड करना है। जिनको ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे 6.7 पॉइंट का है, तो इसके अंतर्गत जिन्होंने बोनस अंक प्राप्त किए हैं वह अपने दस्तावेज को अपलोड करेंगे। साथ में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे अभ्यर्थी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अतिथि शिक्षक साथियों के लिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा आवेदन के समय अतिथि में टिक कर दिया गया था, किंतु उनका जो चयन है वो गैर अतिथि शिक्षक में हुआ है। देखिए, आपने जब आवेदन किया था अतिथि में टिक किया था, लेकिन उनका जो चयन है वह नॉन गेस्ट में हुआ है। वे अतिथि शिक्षक के दस्तावेज के स्थान पर
अपनी गैर अतिथि में चयन का आवेदन जो है वो अपलोड आप लोग यहाँ से करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगली सूचना देखेंगे साथियों। अगली जो सूचना है कि वर्तमान में चयन सूची के मतलब अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी बात हो रही है। वर्तमान में चयन सूची के अभ्यर्थियों के लिए ही नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। अभी मतलब जो बेटिंग वालों की है उनकी कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि बेटिंग वालों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो बेटिंग सूची है, प्रतिशत सूची पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, यह भी आपको ध्यान रखना। केवल जो नियुक्ति है, ध्यान रखना, जो चयन हुए उनकी अभी केवल कार्रवाई की जा रही है। चयन सूची की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही रिक्तियां शेष रहने पर प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई हेतु पृथक से आपको इसी टीआरसी पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग, स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त जो चयन सूची उपरोक्त के अनुसार है। इसके अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों को चयन से संबंधित यदि कोई भी समस्या है तो कृपया परिणाम जारी करने वाली जो ईएसबी है, व्यापम है, आप उससे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद आप देख सकते हैं तो ये अपन लोगों ने देख लिया था पूरा कि इसमें अतिथि वाला हमने आपको बता ही दिया था पूरा कि अगर इस प्रकार के केस है तो हमें क्या करना है। अब यहाँ से एक चीज हो रहा है कि ये 6.7 क्या है, आइए स्कोर समझते हैं। ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं, देखेंगे आप लोग। तो देखिए थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोग देखेंगे तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक इतने के अंतर्गत ये जो 22 फरवरी 2022 और इसमें संशोधन जो है 23 में हुआ था, इनके अनुसार हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिक, साथ में हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 जो आश्रित व्यक्ति हैं उनको, भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी उन्हें, अतिशेष कर्मचारियों को, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी हैं, कार्यभारित आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, राष्ट्रीय छात्र सेना या एनसीसी के उम्मीदवार जिनके पास सी प्रमाण पत्र, ये भी ध्यान रखना सी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, बर्मा और सिलोन मतलब श्रीलंका से आए हुए भारतीय नागरिकों को, और राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राइटर्स। अब इनके लिए क्या, देखिए ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे नाम बोले उनमें उल्लेखित जो वर्ग हैं इनके उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो है आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 55 वर्ष निर्धारित है। केवल ये जो देख रहे हैं ना, इन लोगों को 55 वर्ष निर्धारित है तथा इन वर्गों के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में जो है वो 5% अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना। ये हमारा था 6.7, कौन सा पॉइंट था हमारा 6.7। तो आई होप साथियों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो में जो भी हमारा थंबनेल था उसके अंतर्गत आपके लिए जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वह मैंने आपको बताई हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। और भी यदि आपको लगता है कि आपके मन में कोई संशय है वर्ग 2 में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के संबंध में साथियों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।